हेलो एवरीवन, हमने फिर से स्टार्ट किया है। तो हमने 15 तक के परमाणु क्रमांक याद कर लिए थे। हम 16वें से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। तो इसको कैसे याद करेंगे? सल्फर में आपको दिख रहा होगा सल्फ को हम सल्फ ना कह के हम इसको सेल्फ मानते हैं। तो हम सेल्फ डिपेंडेंट कब हो जाते हैं? जब हम 16 ईयर के हो जाते हैं तो हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो सेल्फ डिपेंडेंट होने का मतलब है कि अगर इससे ना समझ में आए तो आप यहाँ पे लफर दिख रहा होगा। लफर से आप याद रखिए लफड़ा। लफड़ा वर्ड हम कभी कभी बोलते हैं कि लफड़ा हो गया, वहाँ पे भाई लफड़ा हो गया यहाँ पे। तो लफड़े लोग कब करने लगते हैं? जब वो 16 ईयर के हो जाते हैं या फिर इसके ऊपर हो जाते हैं तो वो लोग जनरली लफड़े करने लगते हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसको कैसे याद करेंगे? क्लोरीन में लास्ट में रिन आ रहा है, रिन से आप याद करेंगे रिन। रिन को रिलेट करेंगे रिन से। आपने रिन साबुन कभी ना कभी सुना होगा कि रिन साबुन होता है कपड़े धुलने वाला। रिन साबुन होता है, रिन साबुन कपड़े धुलने का होता है, बट हम उससे कपड़े ना धोकर हम क्या धुलेंगे? संतरा। क्या धुलेंगे हम? संतरा। संतरा धुलेंगे किससे? रिन साबुन से। तो संतरा से आपको याद आ जाएगा 17। इसका मतलब क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। आपको याद आ जाएगा कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। अगला हम देखते हैं, अगला है आर्गन। अगला है आर्गन। आर्गन में क्या आ रहा है? आर गन। अब देखिए यहाँ पे जो ये ओडंतुरा है इसको हटा दें तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? आगन। क्या आ रहा है? आगन। तो मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, एक हैं संता और दूसरे हैं बंता। तो संता क्या कहते हैं बंता से? आ गन लेने चलते हैं। क्या कहते हैं? आ गन लेने चलते हैं। लेकिन संता जी ठहरे बहुत ही ज़्यादा समझदार। तो संता कहते हैं कि नहीं जी नहीं, अभी हमारी उम्र 18 वर्ष की नहीं हुई है, तो हम क्या गन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 18 वर्ष के बाद ही आपके गन का लाइसेंस बनता है लीगली। इलीगली तो आप ले सकते हैं, बट संता जी बहुत ही समझदार ठहरे। तो ये कहते हैं कि नहीं जी नहीं, अभी हम गन नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारी उम्र 18 वर्ष की नहीं हुई है। तो आर्गन का परमाणु क्रमांक आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। इसको कैसे याद करेंगे? पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 याद करने के लिए आप ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई सीएम है। सीएम है तो सीएम से मिलना है। तो एक लोग किसी से पूछ रहे हैं कि हाँ जी ये सीएम है, ये कहाँ पे मिलेंगे? तो वो बोलते हैं आपको उन्हीं मोटे सीएम से मिलना है। पोटेशियम, पोटेशियम को आप कैसे रिलेट करेंगे? मोटे सीएम। मोटे सीएम, मोटे हो जाएगा सीएम से चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ठीक है। तो मोटे सीएम से मिलना है, लेकिन किस मोटे सीएम से मिलना है? उन्हीं से। उन्हीं से आपको याद आ जाएगा 19। उन्हीं से आप याद कर सकते हैं 19। तो मोटे सीएम से मिलना है उन्हीं से, तो उन्हीं से 19। उन्हीं 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 19। आप ऐसे बार बार रिलेट करेंगे तो आप जरूर याद कर पाएंगे। हो सकता है कि अभी आपको ना याद आ रहा हो या फिर ना याद हो कि आपको कुछ गड़बड़ लग रही हो कि हाँ ये सही नहीं है, लेकिन आप एक दो बार इस वीडियो को देखें एंड आपको ज़रूर ये याद हो जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? कैल्शियम में आ रहा है क्या? कैल्सी। कैल्सी को आप रिलेट कर सकते हैं काल सी। किससे रिलेट कर सकते हैं? काल। अब काल का मतलब जानते हैं, किसी के ऊपर कोई दुविधा हो या फिर किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा संकट हो, परेशानी हो, तो कई लोग बोलते हैं ना उनके ऊपर काल सा छाया हुआ है, उनके घर में काल है। तो काल कब आ जाएगा किसी के ऊपर? जब वो विष पी लेगा। काल कब आ जाएगा? जब वो विष पी लेगा। कोई अगर विष पी ले, विष का मतलब जहर होता है, कोई जहर पी लेगा तो उसका मरने की स्थिति आ जाएगी ना। तो कहेंगे ना इसके ऊपर काल छा गया है। क्यों? क्योंकि इसने जहर पी लिया है, विष पी लिया है। विष से आपको याद आ जाएगा 20। 20 इसका मतलब आप याद कर सकते हैं कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है। अब इसको कैसे याद करेंगे? मान लीजिए आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप उनसे किस मांगते हैं तो वो नहीं देते हैं जनरली। आप उनसे कैसे मांगेंगे कि आप मुझे एक किस दो, आप मुझे एक किस दो, तभी आपको मैं एक कैंडी दूंगा। स्कैंडियम में देख रहे हैं आप कैंडी आ रहा है। स्कैंडियम में क्या आ रहा है? कैंडी। तो कैंडी का मतलब चॉकलेट होता है। अब आप उसे कैंडी कब दोगे? तो आप उसके पास एक शर्त रखो कि आपको ये कैंडी तभी मिलेगी जब आप मुझे एक किस दोगे। एक किस दोगे। एक किस से क्या याद आ जाएगा आपको? 21। एक किस से क्या याद आ जाएगा? 21। इसका मतलब स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 21 होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइटेनियम। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 होता है। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? टाइटेनियम में आपको एक वर्ड आ रहा है टाइट। टाइटेनियम में एक वर्ड आ रहा है टाइट। अब टाइट रखने की किसको जरूरत है? बाई को।
काम वाली बाई को। तो घर में कई लोगों के घर में काम वाली बाई होती हैं, तो उनको आपको टाइट रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप उनको टाइट रखने का मतलब थोड़ा सख्तीपना उनके दर्शाना पड़ता है उनके सामने, कि तभी वो आपके मतलब पूरा काम करेंगी, वरना वो काम करने में इधर उधर करेंगी। तो आपको बाई को क्या करना है, टाइट करके रखना पड़ेगा। टाइट करने का मतलब है आप उनसे थोड़ा सख्ती से पेश आइए, तभी आपके घर का काम पूरा होगा, वरना वो नहीं करेंगे। तो टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 यहाँ से याद आ जाएगा। टाइट रखना है किसको, काम वाली बाई को। 22 से 22, 22 से 22। अब अगला देखते हैं वैनेडियम। वैनेडियम का परमाणु क्रमांक 23 होता है, 23 होता है। अब इसको कैसे याद करेंगे, वनडे मैच आप लोगों ने सुना होगा। वैनेडियम यहाँ पे इस वैनेडियम को वनडे से रिलेट करिए। वनडे मैच होता है, ठीक है। वनडे मैच जनरली अकेले नहीं देखा जाता है। वनडे मैच में 2 या 3 लोग जरूर देखते हैं। वनडे मैच 2 या 3 लोग साथ बैठकर देखते हैं। 2 या 3 से 23 याद आ जाएगा। 2 या 3 से 23 याद आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्रोमियम। क्रोमियम में आपको देखिए कोमा, कोमा वर्ड आ रहा है। तो कोमा, कोमा का मतलब आप लोग देखे होंगे कि कई पेशेंट होते हैं जो कि कोमा में एडमिट हो जाते हैं। कोमा का मतलब 24 घंटे वो सोते ही रहते हैं। कोमा में जो पेशेंट कोमा में चले जाते हैं वो 24 घंटे सोते ही रहते हैं। तो 24 घंटे सोते ही रहते हैं, इसका मतलब क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कैसे याद आ जाएगा। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 24 होता है, 24 होता है। उसके बाद अगला हम देखते हैं मैंगनीज। मैंगनीज का परमाणु क्रमांक 25 होता है। हमने देखा था मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 था। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 था। अब 12 कैसे, क्योंकि मैगी हमने बार बार खाई थी। मैगी कितने बार बार खाया गया था मैगी, और बार बार मैगी खाया तो मैगी क्या हुई, पची नहीं। मैगी पची नहीं। 25 से 25, 25 से 25, जब मैगी आपने बार बार खाई तो आपको मैगी पची नहीं। 25 से 25, 25 से 25, इसका मतलब मैंगनीज का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 25 होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आयरन। आयरन का परमाणु क्रमांक होता है 26। अब इसको कैसे याद रखेंगे, आयरन में क्या आ रहा है, आय। आय का मतलब किसी की आमदनी कैसी है, ठीक है। तो सोसाइटी में उसकी छवि अच्छी होती है। सोसाइटी में उसकी छवि अच्छी होती है, जिसकी आय अच्छी होती है, जिसका आमदनी ज़्यादा होगा उसकी छवि भी अच्छी होगी। 26 से 26, 26 से 26, 26 से 26, इसका मतलब आप ऐसा याद कर सकते हैं कि आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है। अब हम नेक्स्ट परमाणु देखते हैं, परमाणु क्रमांक 27। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 होता है। अब इसको कैसे याद करेंगे कि कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 होता है। इसको याद करने के लिए आप यहाँ पे देखिए कोबाल्ट, कोबाल्ट, बाल्ट का मतलब क्या है, देखिए बाल्ट को ऐसा रिलेट करिए, बाल। बाल्ट को कैसे रिलेट करेंगे, बाल। अब यहाँ से को का मतलब कोई, कोई बाल खींच कर सताई गई है। कोई बाल खींच कर सताई गई है। अब महिलाओं देखिए आजकल के माहौल में अगर जैसे दहेज का केस होता है कभी कभी, तो महिलाएं सताई जाती हैं। कैसे सताई गई है महिला, मान लीजिए कोई महिला सताई गई है, कैसे सताई गई है, बाल खींचकर। बाल खींचकर क्या किया गया है, उसको सताया गया है। सताई गई है महिला कैसे, बाल खींचकर। 27 से 27, 27 से 27, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 27 होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं निकिल। निकिल का परमाणु क्रमांक 28 होता है। अब इसको कैसे याद करेंगे, 28, इसको कैसे याद कर सकते हैं, किल। यहाँ पे किल दिख रहा है आपको, किल को किल ना करके यहाँ पे कील याद करिए। कील, कील आप लोग जानते होंगे, कील, कील का यूज़ भी जनरली होता है। तो सड़क पर जैसे ही कील आप देखें तो आपको क्या करना है, कुछ नेक काम कर देने हैं, तो कील को आपको क्या कर देना है, हटा देना है। कील को क्या कर देना, हटा देना। हटा, हटा को 28, हटा को 28, 28 से 28, 28 से 28, मतलब कील आपने क्या किया, रास्ते में कील था, कील को आपने हटा दिया। हटाना, हटाना, 28, 28, 28, 28, ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 है, मीन्स 29 है। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, कॉपर पर में, अब कॉपर में दिख रहे हैं लास्ट में पर आ रहा है, पर। अब पर का मतलब क्या होता है, पंख। बोलते नहीं है कि जनरली बोला जाता है किसी को गुरूर घमंड आ जाए तो बोलते हैं लोग कि इनके ज़्यादा पर निकल आए हैं, इनको ज़्यादा पर निकल आए हैं, ये बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं। तो पर का मतलब पंख। पंख कब किसी को निकल आते हैं, जब ज़्यादा उन्नति कर जाए, जब व्यक्ति ज़्यादा उन्नति कर जाए। उन्नति से क्या याद आ जाएगा, 29। उन्नति से क्या याद आ जाएगा, 29। तो व्यक्ति के पर कब निकल आते हैं, जब ज़्यादा वो उन्नति कर जाए। उन्नति से 29 आप याद कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट वाला है जिंक। जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30। तो जिंक का परमाणु क्रमांक, जिंक को और क्या कहते हैं, जिंक को जस्ता कहते हैं। जिंक को जस्ता कहते हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद करिए, जस्टिस, जस्टिस, जस से जस्ता, जस से क्या याद आ जाएगा, जस्ता, ठीक है। टिस से क्या याद आ जाएगा, 30। जस्ता का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30 होता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो इसको याद कर सकते हैं आप लोग ऐसे, जस्टिस, जस्टिस, जस से जस्ता, टिस से 30, जस्ता का परमाणु क्रमांक 30 होता है।
सो मैंने यहाँ पे 30 तक के परमाणु क्रमांक लिखे हैं, उनके संकेत भी लिखा गया है। एंड तत्व हैं 30 तक, आप यहाँ से देख के नोट कर सकते हैं, ठीक है।